तो अब हम स्टार्ट करेंगे पंजाब वाला इशू। इससे पहले जम्मू और कश्मीर वाला इशू हमारा ओवर हो गया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिए जाके, ठीक है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। पंजाब वाले इशू में क्या था कि आप देख सकते हैं, ये जो हमारा बड़ा सा हिस्सा, ये पहले पूरा पंजाब हुआ करता था, पूरा। कोई हिमाचल प्रदेश नहीं था, कोई हरियाणा नहीं था। 1947 में पार्टीशन जब हुआ, ये इसमें से आधा हिस्सा जो था, ये पूरा हिस्सा जो था ये पंजाब का था, जिसमें से सेपरेट होके 1947 में ये पाकिस्तान के पास हमारा बड़ा सा हिस्सा चला गया और हमारे पास रह गया इतू सा हिस्सा। इसमें भी जब 1920 में अकाली दल बने पंजाब में, तो उन्होंने अपना पंजाबी सूबा का डिमांड किया। मतलब 1950s में उन्होंने अपना सूबा का डिमांड किया, क्योंकि उनको चाहिए ऐसा स्टेट जहाँ पे सिर्फ पंजाबी लोग रहे। तो इसीलिए अब 1966 में क्या हुआ, 1966 में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल का अलग अलग उनका स्टेट बना दिया गया। तो अब हम पढ़ेंगे इनके पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या थे। 1920 में अकाली दल आए थे, फिर 1967 जब हमारा मतलब ये सारे जो भी रीऑर्गेनाइजेशन थे, सेपरेटिज्म थे, 1967 में हो गया। तो इसके बाद आए हमारे अकाली दल, ठीक है। लेकिन जो ये अकाली दल थे ना, इनको हमेशा कोलिजन बनाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि बीच में तो इनकी गवर्नमेंट डिसमिस हो गई थी। जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थे, जो मतलब क्या कहते हैं, जो हिंदूज और पंजाबी थे, पंजाबी हिंदूज, वो इनको कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इनसे नहीं मिलता था। और जो सिख थे, जो इन्हीं के फेवर में थे, लेकिन उसमें भी इंटरनल बहुत सारे डिफरेंसेस कास्ट और कास्ट के आ गए थे। इसीलिए जो अकाली दल थी, उन्होंने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन करवाया 1973 में। For और recognizing इसमें Sikhism as a अकाली दल religion ने separate from अपने कुछ Hinduism. डिमांड्स रखी। सबसे पहले पॉलिटिकल ऑटोनॉमी चाहिए, रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए, स्टेट और सेंटर के बीच जो रिलेशंस है उनको रिडिफाइन चाहिए। ऐसे बहुत सारे उन्होंने रेजोल्यूशंस रखे कि पंजाबी का बोलबाला चाहिए। लेकिन इसको उतना मतलब देखा नहीं ज़्यादा, कि इनका मेन मोटिव था कि इनको सेपरेट सिख नेशन चाहिए, बट इनके अपील को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया और अकाली दल को 1980s में डिसमिस कर दिया गया। अकाली दल ने उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वाटर, जो पंजाब और नेबरिंग स्टेट के बीच जो रावी और ब्यास का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बारे में डिमांड करी। ऑटोनॉमस सिख आइडेंटिटी के बारे में डिमांड करी, और उन्होंने डिमांड करी कि उनको चाहिए खालिस्तान, एक अलग सा सिख नेशन। ये है हमारे हरचंद सिंह लोंगोवाल, जो कि सिख और पॉलिटिकल रिलीजियस लीडर थे। ये अकाली दल के लीडर भी थे 1960s में। 1980 में ये प्रेसिडेंट थे अकाली दल के, और ये राजीव गांधी के साथ इन्होंने कुछ एग्रीमेंट भी की थी, जिनकी वजह से अकाली दल के कुछ जो डिमांड्स थे उनको पूरा किया गया। ये थे मास्टर तारा सिंह। ये एक प्रोमिनेंट सिख पॉलिटिकल लीडर थे। ये SGPC शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ये थे लीडर, ठीक है। ये अकाली दल के भी लीडर थे और फ्रीडम मूवमेंट के सपोर्टर भी थे। ये अगेंस्ट कांग्रेस थे, क्योंकि इनको लगता था कि जो कांग्रेस है उन्होंने सिर्फ मुस्लिम से ही पूछा, उनके डिमांड सिख से नहीं पूछा। और ये सीनियर मोस्ट एडवोकेट थे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट पंजाब स्टेट। जो पंजाब स्टेट बना था, ये मतलब अलग से जो सेपरेट मांग रहे थे, वो ये इनके सीनियर मोस्ट एडवोकेट थे। अब साइकिल ऑफ वायलेंस हमारा स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि जो मूवमेंट थी, अकाली दल की जितनी भी डिमांड्स थी, वो आ गई अकालीस टू एक्सट्रीमिस्ट। जो पहले मॉडरेट थे, मतलब जो नेगोशिएशन से बात करते थे, अब वो आया एक्सट्रीमिस्ट, जो कि आर्म्ड इंसर्जेंसीज में बिलीव रखते थे। उनका हेडक्वार्टर को बनाया गया, किसको बनाया गया? गोल्डन टेम्पल को, जो कि अमृतसर में है। मतलब गोल्डन टेम्पल में बहुत सारे आर्म्ड फोर्सेस, मतलब मिलिट्री रहने लगे, और उनके जितने भी वेपन्स और एक्सट्रीमिस्ट है, एक्सपेंसेस है, उनको गोल्डन टेम्पल में रखा गया। To remove अब Dumdumi इसके Taksal leader अगेंस्ट Jarnail इंदिरा Singh गांधी ने Bhindranwale. चलाया ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1984 को। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक कोड नेम था, ताकि गोल्डन टेम्पल से जितने भी आर्मी एक्शंस है उनको हटा के फ्लश आउट कर, जितने भी मिलिटेंट्स है
उनको हटा दिया जाए। तो इससे क्या हुआ, बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ। ये देखिए आप गोल्डन टेम्पल की हालत देखिए। इस गोल्डन टेम्पल का हालत देख के जो सिख लोगों के सेंटिमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए। तो उन्होंने अब इसके अगेंस्ट में भी वो इंदिरा गांधी के लिए कुछ ना कुछ तो कदम उठाएंगे ही। तो इसके अगेंस्ट में उन्होंने एसिनेशन कर दिया पीएम इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को। उन्हीं के रेजिडेंट्स के सामने उन्हीं के बॉडीगार्ड द्वारा, जो कि सिख थे, पीएम इंदिरा गांधी को मार दिया गया। अब इसके अगेंस्ट में भी एक एक्ट आएगा, वायलेंस अगेंस्ट सिख्स, मतलब सिखों को अब मार देना चालू कर दिया था। इसका एक मूवी भी है सेम इसी पे, दिलजीत का है, आई थिंक जोश या कुछ ऐसा है, तो आप उसको देख सकते हो। अब क्या हो रहा था कि जितने भी सिख दिख रहे थे उनको मार दिया जा रहा था, जला दिया जा रहा था, जिंदा जला दिया जा रहा था। दिल्ली में 2000 से भी ज़्यादा सिखों को मार दिया गया। कानपुर में, बकारो में, चाउस में, इन सब में सिखों की बहुत ही गंदी हालत हो रही थी। हर जगह आग लगा दी जा रही थी और गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही थी सब कुछ सही करने में, ठीक है। और अब क्या हुआ, इसी के चलते पंजाब अकॉर्ड हुआ राजीव गांधी और लोंगोवाल के बीच में। 1984 के जो इलेक्शंस में न्यू पीएम बने थे जो लोंगोवाल जी और उनके, और राजीव गांधी जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे तब के में, तो उनके बीच हुआ अकॉर्ड, मतलब पीस। तो क्या क्या हुआ इसमें, चंडीगढ़ को पंजाब में ऐड कर दिया गया। उनका एक सेपरेट कमीशन बनाया गया जो कि किस पे रिजॉल्व करेगा, बॉर्डर डिस्प्यूट पे पंजाब और हरियाणा के बीच। ट्रिब्यूनल बनाए गए जो कि शेयरिंग ऑफ रावी और बियास, मतलब जो भी वाटर डिस्प्यूट है उस पर सॉल्व करेगा। जितने भी मतलब सिखों को मारा गया, जितने भी आर्मियों को मारा गया, उनको कंपनसेशन और बेटर ट्रीटमेंट मिलेगा। और जो भी AFSPA आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, मतलब कोई भी पब्लिक डिमांड होगी तो वो मिलिट्री पहले सुनेगी, मिलिट्री पहले उस पर करेगी, जैसे मिलिट्री रूल होता है ना, उस चीज़ को भी हटा दिया गया। उसके बाद भी काफ़ी अनस्टेबल सिचुएशन रहा पंजाब में। पुलिस अपने पावर एक्सेस करने लगी, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट होने लगा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ अकाली दल होने लगे, प्रेसिडेंट रूल हो गया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे, और जो इलेक्शन 1992 का इलेक्शन है उसमें बस 24% ही वोट देने आए लोग, 24% लोग वोट देने आए। उसके बाद मिड 1990s में, मतलब 1995 में क्या हुआ, 1997 में अकाली दल जो इलेक्शन हुआ वो सबसे ज़्यादा अच्छा इलेक्शन हुआ उसके बाद का, बीजेपी के साथ अकाली दल जीत गए, है ना। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल चेंजेस आए। तो ये था पूरा पंजाब का, ठीक है। इसके नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। थैंक यू। और इसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट है और कुछ है वो मैं अगले वीडियो में कवर करूंगी, क्योंकि इतनी जल्दी आपको समझ नहीं आएगा, तो पंजाब के इशू को बार बार समझिए।